गजा में 4 रोज़ा आरजी जंगबंदी का आज से आगाज। शिमाली गजा और गजा सिटी में सुबह 10 से शाम 4 बजे तक फौजी सरगर्मियां मुअत्तल रहेंगी। इसराइली तैयारे रोजाना 6 घंटे के लिए अपनी परवाज बंद करेंगे। एक यरगमाली के बदले फलस्तीन के 3 कैदी छोड़े जाएंगे। आज 13 यरगमाली और 39 फलस्तीनी कैदियों की रिहाई मुतवक्के। गजा में इसराइली फौज के गुज़श्ता 24 घंटों में 300 से ज़ायद हमले, मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद। शोहदा की तादाद 14,500 से तजावुज़ कर गई। शोहदा में 6,150 बच्चे शामिल। खान यूनिस पर ताज़ा बमबारी में मज़ीद 15 फ़लस्तीनी शहीद। गजा सिटी पर हमला, जब्बाली और निसरात पेनाकुज़ीन कैंप्स पर बारूद की बरसात। 29 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। लेबनान में इसराइली फौज का हमला, रुकने लेबनानी पार्लियामेंट के बेटे समेत 5 अफराद शहीद। स्मोक के तदारुक के लिए आज से स्मार्ट लॉकडाउन शुरू। लाहौर समेत 25 असला में तालीमी इदारे आज और कल बंद। मार्केट्स और रेस्टोरेंट्स 3 बजे खुलेंगे। इतवार को तमाम मार्केट्स और इदारे मुकम्मल बंद रहेंगे। आज सरकारी दफातर खुलेंगे, कल 3 बजे के बाद काम होगा। माल रोड पर इतवार को गाड़ियों का दाखिला बंद, सिर्फ साइकिलें चलेंगी। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सरगोदा, मुल्तान और साहिवाल डिवीजन में इत्तलाक होगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। मुल्क की तारीख में पहली बार इंडेक्स की 59,000 पॉइंट्स की सतह अबूर। 100 इंडेक्स 575 पॉइंट्स की तेजी के साथ इंडेक्स 59,474 की सतह पर पहुंच गया। उधर इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की कदर 36 पैसे की कमी से 284 रुपए 90 पैसे हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन के तोशाखाना रेफरेंस फैसले के खिलाफ अपील। चेयरमैन पीटीआई की अपील वापस लेने की दरख्वास्त पर जल्द फैसले की मुतफरिक दरख्वास्त पर समाअत। याद दहानी के लिए बहुत शुक्रिया गौहर साहब। आइंदा हफ्ते आपकी दरख्वास्त पर फैसला कर देंगे। चीफ जस्टिस का चेयरमैन पीटीआई के वकील से मुकालमा। बिलावल की अभी ट्रेनिंग पूरी नहीं। बिलावल मुझसे ज्यादा टैलेंटेड है, मगर तजर्बा होता है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं, बिलावल को बयानात से नहीं रोकूंगा, वो घर बैठ गया तो क्या करूंगा। आसिफ जरदारी ने इंकशाफ किया कि पीटीआई हुकूमत से इत्तेहाद करने को कहा गया। 6 वजारतों की पेशकश की गई। जवाब दिया, 6 वजारतें क्यों लूं। कहा, पीटीआई हुकूमत माइनस जरदारी पीपल्स पार्टी चाहती थी। मुझे मुल्क से बाहर जाने का भी कहा गया। बोले, पीटीआई हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद दुरुस्त फैसला था। चेयरमैन पीटीआई मैशत के दुश्मन थे, उन्हें ना निकालते तो वो एक फौजी के जरिए आरओ इलेक्शन करा के 2028 तक हुकूमत बना लेते। फिर 1 किलो दूध के लिए ट्रक भर के पैसे ले जाने पड़ते। इत्तेहादी हुकूमत में तमाम मामलात मुशावरत से होते हैं। राना सनाउल्लाह की एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू। बोले, जरदारी साहब के पास फैसले की ताकत थी। जब भी वज़ीर आज़म के पास आते थे या ताउन किया, अपनी बात मनवाई। ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि उन्हें कोई नाराज़गी या मायूसी हुई हो। जाती मकासद के लिए मायूसी पैदा करने वालों को शिकस्त देंगे। पाक फौज पुरस्म फॉर्मेशन कमांडर्स का मुल्क को गैर मुस्तहकम करने वालों के साथ मुकम्मल ताकत से निमटने का ऐलान। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत GHQ में फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। शुरका ने कहा, दुश्मन कुव्वतों के इशारों पर काम करने वाले तमाम दहशतगर्दों और सहूलतकारों से मुकम्मल ताकत से निपटा जाएगा। पाक फौज पायदार इस्तेहकाम और सलामती के सफर में कौम का दिफा और खिदमत याद रखेगी। गयूर पाकिस्तानी अवाम पुरअज़्म और मुत्तहिद रहें। फोरम का मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर इजहार तशवीश। भारतीय फोर्सेस की इंसानी हकूक़ की मुसलसल खिलाफ वर्जियों की मजम्मत। कश्मीरियों की सियासी, सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखने का ऐलान। शुरका ने फ़लस्तीनी अवाम की मुकम्मल हिमायत का अज़म दोहराया। मसला फ़लस्तीन पर पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ का अयादा किया। कहा, पाकिस्तान फ़लस्तीन के मसले पर 2 रियासती हल की मुकम्मल हिमायत करता है।
आम इंतखाबात की तैयारियां तेज तर, पोलिंग ड्यूटी के लिए मुलाजमीन की फहरिस्त तलब। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी और सूबाई हुकूमतों से मुलाजमीन की फहरिस्तें मांगी। मरासले में कहा गया आम इंतखाबात के लिए 10 लाख पोलिंग स्टाफ की जरूरत है। इलेक्शन कमीशन हतमी हल्का बंदियों की फहरिस्त 30 नवंबर को शाये करेगा। आइंदा आम इंतखाबात से मुतालिक इजलास में ज़ाबिता अखलाक की मंजूरी। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर फिर गिरफ्तार। इस्लामाबाद से हिरासत में लिया गया। एंटी करप्शन अदालत ने कल जमानत पर रिहा किया था और फिर गिरफ्तार कर लिया। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को आज इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत मर्दान में पेश किया जाएगा। तर्जुमान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुताबिक असद कैसर को किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया मालूम नहीं। पाक फजाइया की पहली शहीद खातून फाइटर पायलट फ्लाइंग ऑफिसर मरियम मुख्तार की शहादत को 8 बरस बीत गए। सिन पे नाजुक होने के बावजूद मरियम मुख्तार ने जुर्रत बहादुरी की तारीख रकम की। और 5 दहाइयों तक लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने वाले मारूफ कॉमेडियन इस्माइल तारा को मद्दाहों से बिछड़े 1 बरस बीत गया। स्टेज, टीवी और फिल्म में यादगार किरदार निभाए। असल शोहरत मशहूर ड्रामे 50-50 से मिली। तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया।